नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। एक बार फिर से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। और आज पहला ट्रेडिंग डे था 2023 का 2 जनवरी। और आज के वीडियो में बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन मूवमेंट की 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक फास्ट एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? ये हमारा पिछले दिन का हाई प्राइस है, ये पिछले दिन का हमारा क्लोज प्राइस है। लो प्राइस के थोड़ा नीचे था जिसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने चार्ट पे मार्क नहीं किया है। ये पहला कैंडल है जो ओपनिंग कैंडल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में टेल है, छोटी सी बॉडी है और बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है। एक बात आपके समझने की है कि जो पिछला दिन हुआ था वो पिछला दिन भी जो मार्केट था वो फ्लैट था, और क्लोजिंग भी लगभग लगभग फ्लैट हुई थी। और आज ही बिल्कुल ओपनिंग बिल्कुल, इसमें ना कोई गैप अप है, ना कोई गैप डाउन है, ना ही कोई एक्साइटिंग ओपनिंग है। छोटा सा एक कैंडल बन रहा है, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। तो जनरली आपको इंतजार करना चाहिए, यहाँ पे आप सेल करेंगे, लेकिन चूंकि प्राइस यस्टरडे क्लोज के ऊपर है तो आपको सेल नहीं भी करना चाहिए। तो आप इंतजार करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इस एरिया में कहीं सेल किया है और आप यस्टरडे क्लोज पे मार्केट को सपोर्ट लेते हुए देखें और मार्केट ऊपर गई, इस बेयर कैंडल के बाद में यहाँ पर ऊपर गई, तो इसी कैंडल के ऊपर में आप एग्जिट कर जाएंगे, छोटा लॉस होगा आपका। तो जनरली आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने एंट्री ली है तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे। सिस्टम स्टॉप लॉस आपका फर्स्ट कैंडल के हाई पे रहेगा, लेकिन जैसे ही इस बेयर कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला और बुल ब्रेकआउट इसका हुआ, आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। ये आपको करना चाहिए। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सिस्टम स्टॉप लॉस लोगों ने लगा के रखा होगा, जिन्होंने इस कैंडल के लो पे सेल किया होगा, वो ये होगा। नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग साइज का बुल कैंडल बनता है। इसका लो पिछले लो के नीचे है, यानी कि नीचे से प्राइस का रिजेक्शन है। डे लो भी इसी कैंडल का लो है, यानी कि नीचे से प्राइस का रिजेक्शन है। और इस कैंडल ने बिल्कुल जाकर अपने टॉप पे क्लोज किया, और फर्स्ट कैंडल के हाई को भी इसने ब्रेक किया। तो प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से आप यहाँ पे बाई करेंगे, और इसको फॉलो अप मिला आप फिर से यहाँ बाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस तेजी के साथ में ऊपर की तरफ में जा रहा है, यस्टरडे क्लोज के ऊपर में है। तो आप आसानी के साथ में बाई कर सकते हैं। आप यहाँ बाई करें या यहाँ बाई करें या यहाँ बाई करें, आपका स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पे रहेगा। जितना लेट आप करेंगे बाई करने में, उतना ज्यादा आपको क्वांटिटी अपनी कम करनी पड़ेगी, और स्टॉप लॉस को अभी आपको यही रखना होगा। ये जो स्टॉप लॉस होगा वो सिस्टम स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे रिवर्स करता है और फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे में अगर सस्टेन करना स्टार्ट होता है, तो आप मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन एक सिस्टम स्टॉप लॉस जो आपको अपने कंप्यूटर में डाल के रखना होता है, वो इस कैंडल के लो पे आप रखेंगे। इनफैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रैली चल रही है, इस रैली को हम कहते हैं बाय द क्लोज बुल ट्रेंड। इसमें होता क्या है कि जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, वो हर कैंडल के क्लोज प्राइस पे बाई करना स्टार्ट करते हैं। तो और या इस बीच में कहीं भी आपको बेयर कैंडल नहीं दिख रही है। ये एक बेयर कैंडल आपको दिख रहा है जिसकी बॉडी बेयर बॉडी है, लेकिन इस कैंडल का लो भी पिछले कैंडल के लो के ऊपर में है। तो थ्योरेटिकली ये पुल बैक 5 मिनट्स के चार्ट पे है नहीं, ये इनसाइड कैंडल है। अगर आप इस कैंडल के हाई पे भी अगर आप खरीदते हैं बाय द क्लोज बुल ट्रेंड में, तो पॉसिबिलिटी 80% होती है कि आप लॉस में नहीं निकलेंगे। अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हैं, स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर रखेंगे, ताकि अगर पुल बैक हो, एक डीप पुल बैक मार्केट लेती है, तो वहां पे अपने पोजीशन को आप एवरेज करके, और जब मार्केट दोबारा ऊपर आए तो आप वहां पे एग्जिट कर सके। जैसा कि मैंने बताया, जितना देर आप करते जाएंगे बाई करने में, उतनी क्वांटिटी आप छोटी करती जाएंगे, क्योंकि आपने बाई द क्लोज बुल ट्रेंड में बाई किया है, तो लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया है वो फ्रस्ट्रेटेड बुल कहलाएंगे, क्योंकि अगला जो कैंडल होता है वो टॉप पे एक आउटसाइड कैंडल बनता है, और टॉप पे आउटसाइड कैंडल बनने का मतलब होता है ब्रेकआउट मोड, और यहाँ पर मार्केट बेयर्स को अपनी तरफ आमंत्रित करता है। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि आउटसाइड कैंडल कहीं भी बने तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन अगर टॉप पे बन रहा है तो वहां पे बेयर्स आएंगे, अगर बॉटम पे बन रहा है तो उस आउटसाइड कैंडल के ऊपर निकलने पे प्राइस के बुल्स आएंगे। तो यहाँ पे टॉप पे बन रहा है तो बेयर्स यहाँ पे आमंत्रित होंगे, लेकिन एक प्राइस एक्शन ये भी है कि मार्केट ने अभी तक नीचे से इस लेवल तक आने में कहीं भी पुल बैक नहीं लिया है। ये पहला पुल बैक है। इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है, और आउटसाइड कैंडल है। तो सेलर्स भी आएंगे, लेकिन बुल्स के लिए एक अच्छी बात यह होगी कि बुल्स इस उम्मीद में रहेंगे कि मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है, और पुल बैक के बाद में सेकंड लेग अप मार्केट लेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। दूसरी बात आपको यह समझने की है कि मार्केट, इंडियन मार्केट आज ओपन है, लेकिन जो मेजर मार्केट है दुनिया की, यूएस की मार्केट और जो दूसरी मार्केट है,
वो सारी की सारी मार्केट आर आज क्लोज है। तो अगर दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट्स अगर क्लोज हो, हमारी मार्केट अगर ओपन है, तो आज हमारी मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होगी इसकी संभावना कम होती है। और आज पूरी दुनिया की मार्केट्स क्लोज हैं, ये पता आप कैसे लगा सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मार्केट दूसरी मार्केट दुनिया की आज क्लोज है या बंद है, क्लोज है या ओपन है। तो उसको आप कहाँ देख सकते हैं? उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। आप हमेशा उस वेबसाइट को ओपन करके रखेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको investing.com का इकोनॉमिक कैलेंडर दिख रहा है। तो इस लिंक पे अगर आप जाएंगे, इस लिंक का डिस्क्रिप्शन, इस लिंक का जो इस वेबसाइट का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सुबह सुबह देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट आज क्लोज है। ये सारी मार्केट्स क्लोज है। और यहाँ पे बहुत कोई जापान की मार्केट आज क्लोज है, साउथ अफ्रीका क्लोज है, मॉरिशस क्लोज है, ताइवान, रोमानिया सारी क्लोज है। तो आज मार्केट में कोई इंडियन मार्केट ओपन है 2 जनवरी पे, तो कोई बड़ी मूवमेंट होगी इसकी संभावना कम है। तो यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि जो मेजर मार्केट्स है वो ओपन है या क्लोज है। प्लस पूरी दुनिया में के मेजर मार्केट्स में कोई बड़ी न्यूज़ कब आने वाली है वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कल कौन कौन सा मेजर न्यूज़ आने वाला है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह को 3:30 में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे अच्छा इफेक्ट आएगा, यहाँ से आपको जानकारी मिल रही है। और अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के, तो यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है कि किस करेंसी पेयर में कब अच्छा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये वो टाइम बताता है जब उस करेंसी पेयर से रिलेटेड फंडामेंटल चेंजेस मार्केट में होने वाले हैं न्यूज़ की वजह से। तो चलिए हम अपने एनालिसिस पे वापस चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो बुल्स यहाँ पे बाई कर रहे हैं वो इस उम्मीद में है कि मार्केट रीटेस्ट करने यहाँ पे आएगी अगर डीप पुल बैक मार्केट लेता भी है तो। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ट्रिपल टॉप या वेज पैटर्न यहाँ पे बनाया। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं अगर आप अर्ली सेलर हैं तो। या डबल टॉप जब बन के एक बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज कर रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ट्रिपल टॉप बना के बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज कर रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ कि अगर आप टॉप पे सेल कर रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं रखिए। अगर आप यहाँ सेल कर रहे हैं तो जब सबसे सेफ जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा कि ये जितना बड़ा कैंडल है उतना बड़ा कैंडल इसके टॉप से ऊपर में और ऐड कर लीजिए और वहां पर अपना स्टॉप लॉस डालिए, ताकि मार्केट अगर एक लेग ऊपर और ले तो जनरली जो लास्ट कैंडल होता है टॉप पे बना होता है उस कैंडल का मेजर्ड मूव अप का स्टॉप लॉस मार्केट कट नहीं करती है। अगर कट कर रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ये नीचे आएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। तो अगर आप यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस टॉप के लास्ट कैंडल का मेजर मूव अप पे आप लगाइए, आपका स्टॉप लॉस नहीं कट होगा। अगर आपने यहाँ सेल नहीं किया है तो यहाँ पे सेल करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कैंडल EMA 21 के नीचे में क्लोज कर रहा है और ये फॉलो अप सेलिंग दे रहा है जो ऊपर में पहला बेयर कैंडल बना था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट EMA 21 का रेसिस्टेंस ले रही है जो कि बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहे तो यहाँ भी सेल कर सकते हैं, यहाँ भी सेल कर सकते हैं, यहाँ भी सेल कर सकते हैं। यानी कि EMA 21 का रेसिस्टेंस लेके जो कैंडल अपने लो पे क्लोज कर रहा है वहां पे आप सेल कर सकते हैं। ट्रेंड अब नीचे का हो चुका है, आपको दिख रहा है कि वेज पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ रही है। टॉप पे मार्केट कंसोलिडेट कर चुकी है, फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है EMA 21 का, तो आप यहाँ पे इस एरिया में भी सेल कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अब फर्स्ट कैंडल का हाई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा। तो यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा है फर्स्ट कैंडल के हाई पे यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये कैंडल जैसे ही अपने लो पे क्लोज कर रहा है फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे, तो आप यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। इसके ऊपर का जो मेजर स्विंग हाई है वो यहाँ पे है, थोड़ा दूर है, तो अपनी क्वांटिटी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। आप थोड़ा स्टॉप लॉस दूर है तो क्वांटिटी छोटी रखेंगे, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो आप एक ट्रेड में जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है उससे ज्यादा आप लॉस ना करें। उसके बाद जैसे ही आपने सेल किया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल बनता है, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिलता है। ये आउटसाइड कैंडल जैसे यहाँ पे ये सेल के लिए था वैसे ये बाई के लिए हो सकता है, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला तो कुछ लोग जो यहाँ बाई करेंगे वो इस कैंडल के लो पे एग्जिट कर जाएंगे। और जो सेलर्स है उनको पता है कि मार्केट चूंकि बेयर ट्रेंड में है, इस आउटसाइड कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला तो इस कैंडल के लो पे वो सेल करेंगे। अब जो यहाँ पे सेल करेंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आउटसाइड कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला, इसलिए उनका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे रहेगा। बाई नहीं करने का रीजन ये है इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे, क्योंकि कैंडल अभी भी EMA 21 के नीचे है। जैसे ही मार्केट हायर हाई हाई नेक्स्ट हाई बनाना स्टार्ट करता है आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बुल कैंडल बनता है जो अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है।
तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बाइंग आ चुकी है, यहाँ पे एक अच्छा बुल सिग्नल कैंडल बना था, मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया है और एक तरह से वेज बना रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो एक वेज यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और ये चैनल है, इस चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो मार्केट नीचे गया, और ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ में गया। इस सिचुएशन में आपको मार्केट मौका दे रहा है फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का। अगर आप यहाँ बाई करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा इसी कैंडल के लो पे, और मार्केट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का मौका दे रहा है मार्केट के क्लोज होने टाइम में। तो आज का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था, उससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर मेजर मार्केट क्लोज हो तो हमारे मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है, इसकी उम्मीद बहुत कम होती है। दोस्तों, उसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी के वन डे के टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करें, तो आप क्या पाएंगे कि ये आज का कैंडल है, ये 30 दिसंबर का कैंडल है या उसके एक दिन पहले का कैंडल है। तो ये जो कैंडल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बना था। ये एक्सपायरी का कैंडल है, थर्सडे का। फ्राइडे को एक इनसाइड कैंडल बनी थी, जो बनी थी थर्सडे के अंदर में। और आज मंडे को जो कैंडल बनी है वो फिर से एक, सबसे पहले तो मैं ये चेंज कर दूं, और आज जो कैंडल बनी है ये आज फिर से एक इनसाइड कैंडल बनी है फ्राइडे के। तो अब बैंक निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मोड में है, और आप बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है नॉर्मल आप क्या करेंगे कि अ, एक दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये जो आउटसाइड कैंडल जिस पे बना हुआ है बैंक निफ्टी, उसके हाई पे आप यहाँ पे एक एक लाइन ड्रॉ कर लें, और इसके लो पे। ठीक है। अब बैंक निफ्टी अगर एक दो दिन और कंसोलिडेट करता है इस एरिया में तो अच्छी बात है। और इस लेवल के अगर ये बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर निकलता है तो बहुत तेजी के साथ में ऊपर की तरफ में निकल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे निकलता है तो फिर से एक तेज मूवमेंट बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ में आ सकती है। तो बैंक निफ्टी लगातार इनसाइड कैंडल बना रहा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इनसाइड कैंडल एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट मोड होता है, तो ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है। हो सकता है एक दो दिन और टाइम ले, लेकिन जब भी ब्रेकआउट होगा एक तेज ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट के लिए एक स्पेशल यूट्यूब चैनल है मेरा जो कि इंग्लिश में है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।